Hello students, how are you? Are you okay? Okay, today we are going to start a new topic. It is a report. आपके 11th क्लास में भी 11th चाहे कंपलसरी हो लिटरेचर हो 12th कंपलसरी हो या लिटरेचर दोनों क्लासेस में ये रिपोर्ट नाम का टॉपिक रहेगा आपके और ये किसी क्लास में 6 मार्क्स का किसी में 5 मार्क्स का पहले ये 7 मार्क्स का भी था। तो रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है रिपोर्ट है क्या। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसे यहाँ पर दे रखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल इन 150 200 वर्ड्स। अब इसमें यह है जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनकी वर्ड लिमिट यही रहेगी 150 और 200 में, या तो 150 प्लस ही रखना है आपको। 150 प्लस मतलब 150 150 टू 200 तक वर्ड लिमिट रखनी है इनकी रिपोर्ट की। बाकी जैसे कंपलसरी है तो कंपलसरी में 100 वर्ड्स तक ही लिखना है। 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स प्लस रखो आप, इससे कम नहीं रखना, और बाकी 150 नहीं लेके जाना है रिपोर्ट में कंपलसरी के लिए। तो रिपोर्ट है क्या? जैसे न्यूज़पेपर है तो वैसे रिपोर्ट के जैसे टाइप की बात करें तो एक तो रिपोर्ट होती है जिसमें क्या होगा आपका, जैसे एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट वाली, ठीक है। ये क्या रहेगी? इंसिडेंट वाली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एक तो इंसिडेंट और एक एक्सीडेंट। तो ये टू रिपोर्ट रहती है, टू रिपोर्ट रहेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक तो एक्सीडेंट की होगी और एक इंसिडेंट की होगी। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या होगा, जैसे मान लो सबसे पहले जैसे एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट में क्या रहेगा, एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है उसमें क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट ओके ओके। तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट, तो सबसे पहले हम एक्सीडेंट वाले की बात करते हैं। तो एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है उसमें क्या होगा, जैसे न्यूज़पेपर को हम रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि या तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिलती है या फिर इंसिडेंट की मिलती है। तो एक्सीडेंट, ठीक है। तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट हम कल कवर करेंगे उसमें, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट में होगा क्या। तो एक्सीडेंट जैसे किसी घर में कोई आग लग गई है या फिर कोई बाइक और कार का या कोई बस का इनका जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और भी दुर्घटना जो घटित हुई है उनकी एक रिपोर्ट बनती है। जैसे न्यूज़पेपर में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया है या फिर कहीं पर भी कोई रॉबरी हो गई है, तो ये वाले जो है वो सभी किस में रहेंगे, एक्सीडेंट में रहेंगे। तो इंसिडेंट क्या है, तो इंसिडेंट में क्या होगा, जैसे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन रखा है, कोई फेयरवेल पार्टी है, इसके अलावा जैसे कोई चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन किया गया है या फिर कोई और भी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कोई फंक्शन रखा गया स्कूल में या फिर इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। तो इस प्रकार की जो इंसिडेंट है वो भी रिपोर्ट का ही पार्ट है। तो रिपोर्ट टू टाइप से रहेगी, एक में तो एक्सीडेंट होगा आपके और दूसरे में होगा आपका इंसिडेंट, ठीक है। तो आज हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है, वो इंसिडेंट की रिपोर्ट है। वो इंसिडेंट होगी उसमें, ठीक है। उसमें कोई घटना होगी, नॉर्मल अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, कोई घटना होगी। तो वो इसका पार्ट रहेगा रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट में क्या होगा, जैसे न्यूज़पेपर में हम रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि वहाँ जैसे किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसकी पूरी डिटेल दी हुई होती है वहाँ पर, कि प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, कौन सी स्कूल में हुआ, डेट क्या थी, कौन कौन था वहाँ पर, चीफ गेस्ट कौन थे, इसके अलावा भी कितने स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन से प्रोग्राम हुए। तो इस टाइप से ये क्या होती है, रिपोर्ट होती है, ठीक है। मान लो कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट को लेकर कहाँ पर हुआ, कौन सी रोड के ऊपर हुआ, ठीक है। और इसके अलावा कार और बाइक की हुई या फिर बाइक और साइकिल, इस टाइप से क्या वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, कौन सॉरी एक्सीडेंट हुआ। तो ये रिपोर्ट का ही पार्ट है। तो कैसे लिखते हैं इसमें वो देखिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्ट को, ओके। रिपोर्ट, तो हमने ये जान लिया कि रिपोर्ट है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, राइट रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन। जैसे हम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, एनुअल फंक्शन हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है, राइट रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन। क्या हुआ कि एनुअल डे जो फंक्शन है वो स्कूल में आपके रखा गया, सेलिब्रेट किया गया आपकी स्कूल में, ठीक है। एनुअल फंक्शन है, इसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। जैसे मान लो आपके जो फाइनल जो सेमेस्टर है, जो हाफ जो एनुअल आपके एग्जाम है उनके बाद पूरी जो 1 ईयर की जो भी एक्टिविटी है, इसके अलावा जो भी कोई भी मान लो स्पोर्ट्स के अंदर या फिर कहीं पर भी मान लो आपने कोई अवार्ड विनर रहे हैं आप, या फिर स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही है, तो इसके लिए एक फंक्शन रखा जाता है, उसको बोलते हैं एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव हिंदी में कहें तो, ठीक है। तो इसकी राइटिंग कैसे करते हैं, तब आपको लिखना है। बाकी न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो भी है, जो कुछ भी उसमें लिखा गया है उसमें मोस्टली 3 ही पार्ट्स रहते हैं जो आपके सिलेबस में। उसमें क्या होगा, या तो कोई एक्सीडेंट को मेंशन किया होगा वहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई इंसिडेंट को मेंशन किया हुआ होगा, या फिर वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे आपको, बस इतना ही तो होगा। इसके अलावा न्यूज़ है तो न्यूज़ में क्या है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, यही तो बात है। रिपोर्ट में भी बस यही होता है, रिपोर्ट में भी यही है कि कल मान लो स्कूल में कोई प्रोग्राम रखा गया, ये स्कूल बेस्ड रहेगा। अगर इंसिडेंट है तो मोस्टली स्कूल बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। और एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट में तो स्कूल बेस्ड नहीं रहेगा। बाकी जो जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई मान लो कि कोई रिवर में कोई बच्चा है वो डूब गया है, या फिर किसी घर में कोई आग लग गई है, तो इस टाइप के वो एक्सीडेंट के में रहेंगे, बाकी इंसिडेंट में ऐसा ही रहता है। तो इसकी राइटिंग कैसे करेंगे, इसकी राइटिंग करने के लिए जैसे सबसे पहले आप जो ब्लैंक पेज ले रहे हैं उसके सेंटर में आपको टाइटल नेम डालना है, ठीक है। जैसे कैपिटल लेटर में डालना है, ये इसका टाइटल एनुअल फंक्शन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एनुअल डे फंक्शन कर दो या फिर एनुअल फंक्शन कर दिया, ठीक है। इसी टॉपिक का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। तो एनुअल फंक्शन कोई भी टॉपिक हो, जैसे इंसिडेंट की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट का कोई भी हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में सेंटर में इंडिपेंडेंस डे लिखना है, रिपब्लिक डे तो रिपब्लिक डे, फेयरवेल पार्टी है तो फेयरवेल पार्टी। इसके अलावा भी कोई कैंप स्कूल में हुआ है, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है तो वो भी यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो उसको कैपिटल लेटर में सेंटर में हेडिंग देनी है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो न्यूज़पेपर में जैसे हेडिंग होती है ना, वहाँ पर तो बहुत सारी रिपोर्ट दी हुई होती है, पूरा पेपर भरा हुआ होता है। हम यहाँ पर सिंगल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ सिंगल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ओके। तो एनुअल फंक्शन ये हुआ।
तो जैसे कोई भी यहाँ पर है वो टाइटल को कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर नीचे ब्रैकेट में आप क्या करेंगे कि ये रिपोर्ट कौन इश्यू कर रहा है, ये रिपोर्ट बना कौन रहा है, ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, उनका क्या करना है बाई लगाकर महिमा, जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, जैसे महिमा यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, तो यहाँ अपना नेम लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो यहाँ पर अपना नेम दे देना आप, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नेम देंगे। आप क्या है, जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी मान लो कि कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट ही हो, आप टीचर भी हो सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट आप रिपोर्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी पेपर के रिपोर्टर भी हो सकते हैं। बाकी मोस्टली स्टूडेंट है तो यहाँ मॉनिटर या फिर स्टूडेंट या मॉनिटर इसी जगह रिपोर्टर कर सकते हो। रिपोर्टर सभी में कर सकते हो, कोई भी टाइटल ना लगाए तो मॉनिटर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लास लिखना भी कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर क्लास लिखें ही, बाकी आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास 11th लिखा तो आप 11th 12th लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट जो लाइन होगी उसके सेंटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल देंगे, ठीक है। टाइटल देंगे, टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर जो भी वहाँ क्वेश्चन में देखा है उसको लिखना है, ओके। फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो नेम है वो लिखना है कि रिपोर्ट है वो कौन इश्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो तो सेकंड लाइन में क्या रहेगा, सेकंड लाइन में आप यहाँ लिखने वाले हैं, जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें आप टाइटल देंगे, सेकंड लाइन में आप यहाँ सेंटर में दीजिएगा, बेटर रहेगा। बाकी आप स्टार्टिंग में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो क्या करना है, जैसे स्कूल नेम हो, सॉरी यहाँ पर टाइटल नेम हो गया कि टाइटल क्या है वो आपने डाला यहाँ पर, और सेकंड में आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर, जैसे यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। बाई के आगे अपना नेम लिख दो, और फिर मॉनिटर है तो मॉनिटर लिख दो, रिपोर्टर है तो रिपोर्टर लिख दो, बाकी क्लास लगाओ तो लगा दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही आप यहाँ लिखें, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन सेंटर, आप यहाँ स्टार्टिंग में भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। फिर क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको जगह का नाम देना है, जैसे न्यूज़पेपर आपने देखा है तो यहाँ पर कहीं पर चुरू लिखा हुआ मिलता है, जयपुर बीकानेर ऐसे देखा होगा आपने, तो बीकानेर जयपुर चुरू ऐसे मिलता है, तो वैसे ही हमने यहाँ के रतनगढ़ डाला है, ओके। तो आपको भी यहाँ पर सिटी नेम डालना है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपने ये रिपोर्ट बनाई है वहाँ उस सिटी का नेम यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। कोई राजलेसर से है तो राजलेसर, बीकानेर से तो बीकानेर, रतनगढ़ से है तो रतनगढ़, कोई सुजानगढ़ से है तो सुजानगढ़, जयपुर चुरू, यहाँ पर आप क्या करेंगे लिखेंगे, ओके। फिर क्या है, पेपर में डायरेक्ट फिर आप देखोगे कि डेट नहीं मिलती। यहाँ पर जैसे मैंने डेट आगे की ये डाली है, मैं क्यों डाली इसका पर्पज मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ न्यूज़पेपर में डेट नहीं होती, क्यों नहीं होती, न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिपोर्ट होती है, बहुत सारी रिपोर्ट होती है, और उसकी जो डेट है, मान लो कि कोई बहुत पहले की कोई घटना है, जैसे 10 दिन पहले की है, कोई 5 दिन पहले की है, तब तो यहाँ पर डेट ना देकर बीच में डेट दे देंगे, ठीक है, कि उस दिन की भी कहानी है ये। बाकी यहाँ डेट न्यूज़पेपर में नहीं दी जाती, न्यूज़पेपर में क्यों, उसका रीजन ये है कि डेट ऊपर दी हुई होती है, बहुत सारी रिपोर्ट होती है उसमें, तो रिपोर्ट से ही भरा हुआ न्यूज़ का मतलब ही रिपोर्ट है। तो वहाँ पेज जो है उसकी जो फ्रंट पेज है, जो जितने भी पेज है उन सभी में आप देखेंगे कि डेट दी हुई होगी, ऊपर भी स्टार्टिंग में डेट दे देंगे, तो स्टार्टिंग में डेट देंगे, सभी में डेट लिखने की जरूरी नहीं है, ओके। हम कोई न्यूज़पेपर नहीं बना रहे यहाँ पर कि एक जगह डेट दे दी, बहुत सारी रिपोर्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, जैसे हम सिटी नेम लिखेंगे उसके जस्ट आगे डेट लगानी है, ठीक है, उसके आगे डेट लगानी है। डेट कौन सी लगानी है, उस दिन की डेट लगानी है जिस दिन आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, जिस दिन हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं उस दिन की यहाँ पर डेट लगानी है, ओके, उसी दिन की डेट लगानी है। तो यहाँ मैंने देखो 5 मई 2022 लिखा है मैंने। इसका रीजन ये है कि मैं इस पर्पज से ये रिपोर्ट बना रहा हूँ कि मानो कि ये जो एनुअल फंक्शन है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअल फंक्शन लास्ट में, जैसे मान लो आपका फाइनल सेमेस्टर यानी जो आपका एनुअल एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाए, ईयरली जो एग्जाम है वो अगर हो गया तो उसके बाद में जितनी भी 1 ईयर की जो आपकी रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को रीड किया जाता है, वहाँ पर एनुअल जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को रीड किया जाता है, वो तो लास्ट में ही होता है ना। तो अभी एनुअल फंक्शन नहीं सेलिब्रेट होता, अभी एनुअल फंक्शन नहीं सेलिब्रेट होता, तो ये जून, तब जाकर मई जून में वहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आया तो या तो आप पहले की डेट लगाओ इसमें, बहुत टाइम पहले, मतलब जैसे अभी 2022 नहीं है, 21 चल रहा है, तो 21 की अपडेट लगा सकते हैं। तो उस दिन की लगानी है जिस दिन मान लो ये रिपोर्ट, जिस दिन ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन सेलिब्रेट किया गया, उसके जस्ट आगे वाली डेट है वो यहाँ पर आप लगाएंगे, ओके। तो मैंने इसको आगे का किया है, बाकी रिपोर्ट पास में ही होती है, रिपोर्ट रियल में पास में ही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2022 यहाँ पर मैंने लिखा है, तो वैसे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये है कि ये तो फ्यूचर की होगी, फिर तो मैंने इसको फ्यूचर बेस्ड मान के ही लिखा है, ओके। है ये पास्ट के बारे में ही। मान लो कि आज क्या है, 5 मई 2022 है, और ये स्कूल में जो फंक्शन है ये 4 मई 2022 को ये सेलिब्रेट हुआ था, ऐसा मानकर ये हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, ओके। मैंने आगे डेट दिया, बाकी डेट इसमें पास की ही रहेगी। मान लो कि कल स्कूल में कोई फंक्शन रखा, ठीक है, तो उस फंक्शन की डेट है तो वो बीच में आप मेंशन कर देंगे, लेकिन आज आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये तो घटना तो कल हुई या आज हुई या कल हुई, तो जो भी है उस दिन की सेम डेट भी हो सकती है। बाकी न्यूज़पेपर में तो नेक्स्ट डे आता है, तो नेक्स्ट डे की डेट डाल दीजिएगा इसमें, ओके। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट बनाना एकदम सिंपल है, इसमें सभी में आपको पास्ट में लेके जाना है। जैसे सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया आपने, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे तो जैसे वोजवर का यूज़ कर दिया, ठीक है, वोजवर का यूज़ कर दिया, वोजवर का यूज़ नहीं किया तो जैसे इसको आप वोजवर प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर रिपोर्ट है उसमें आपको एक्टिव सेंटेंस ना लिखे, पैसिव सेंटेंस लिखने, ठीक है। जैसे पैसिव सेंटेंस कैसे, जैसे फेयरवेल वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है, जैसे कोई कैंप रखा तो ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो इसमें देख लें कि वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, यानी हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। अब ये सेंटेंस है हमारे द्वारा या हमारे स्कूल के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, एक ये सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है। तो उसका एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, हमारी स्कूल ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा। तो रिपोर्ट में जहां तक पैसिव सेंटेंस बनाओगे वही बेटर रहेगा, बाकी बीच में आप एक्टिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है चाहे एक्टिव लिखे चाहे पैसिव लिखे, पैसिव की इंप्रेशन बेस्ट रहेगी तो पैसिव सेंटेंस लिखना है, और इसको पास्ट में रखना है। कहीं पर भी ज्यादा अगर जरूरत होती है तो प्रेजेंट की कोई फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, बाकी इसको पास्ट में ही लिखना है, एकदम सिंपल है, पास्ट की ही फॉर्म यूज करनी है, प्रेजेंट की फॉर्म को अवॉइड करना है। रिपोर्ट पास्ट की है तो अवॉइड करेंगे, कोई सिंगल सेंटेंस में कहीं पर अगर नेसेसरी है तो वहां पर यूज कर दो, बाकी यूज नहीं करना है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या ध्यान में रखनी है आपको यहाँ, इसमें एक तो पास्ट में पैसिव सेंटेंस यूज करना है, यानी जैसे पैसिव सेंटेंस में बताता हूँ कि पैसिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे पैसिव सेंटेंस। पैसिव आपने जो एक टॉपिक पढ़ा होगा वॉइस, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, और पैसिव सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, ऑब्जेक्ट से। यानी जो एक्टिव का जो सेंटेंस है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हालांकि वो उसका सब्जेक्ट ही है, दोनों में सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है,
लेकिन हम एक्टिव सेंटेंस को लें, जैसे मैं ये कहूँ कि आवर स्कूल सेलिब्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, हमारी स्कूल ने सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया, कोई भी मान लो कोई कैंप रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारी स्कूल ने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा, ये एक्टिव सेंटेंस है। तो पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव सेंटेंस सिंपल है एकदम। पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि पैसिव जो सेंटेंस है उसमें एक्टिव सेंटेंस का जो लास्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है, उसको स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे सिंगल सेंटेंस है, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड, ओके, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड ब्लड डोनेशन कैंप, फेयरवेल पार्टी या ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप प्लस पोलियो कैंप, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, प्लस पोलियो कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप फेयरवेल पार्टी, तो इसको स्टार्टिंग में लिख दो, ओके, इसको स्टार्टिंग में ले आओ। तो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो कैसे, जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, द ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ वर्ब कौन सी यूज करनी है, ये सिंपल है, रिपोर्ट में एकदम सिंपल है। बाकी पूरे कंप्लीट अगर टॉपिक की बात करें तो वो उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाके कोई सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाओगे आप। लेकिन रिपोर्ट में सिंपल है। सिंपल क्यों, रिपोर्ट में आपको जो एक्टिव सेंटेंस है, ठीक, आपको एक्टिव सेंटेंस अपने माइंड में सेट करना है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। तो जो एक्टिव सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला तो उसमें क्या था, ब्लड डोनेशन कैंप, तो हम उसको स्टार्टिंग में लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप। अब बात आती है वर्ब की, वर्ब एकदम सिंपल है, सभी वर्ब यहाँ यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो आपको सभी में क्या करना है, जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लो कि जो हम पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे हैं वही मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक्टिव के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। जो एक्टिव सेंटेंस का पैसिव है, जैसे क्या था, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, उसको हमने पैसिव में स्टार्टिंग में लिखा ब्लड डोनेशन कैंप। अब सिंगुलर है तो वोज यूज करना है, और प्लूरल है तो वर का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज करना है। फिर क्या करेंगे, फिर जो भी उस सेंटेंस की वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिख देना है। जैसे ऑर्गेनाइज था तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो ऑर्गेनाइज्ड उस सेंटेंस में भी ऑर्गेनाइज्ड ही था, वो सेकंड फॉर्म में था। अब ऑर्गेनाइज्ड की थर्ड फॉर्म भी ऑर्गेनाइज्ड ही है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हो गया, सेलिब्रेटेड हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जहां कहीं पर भी रिपोर्ट में पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं पर भी आप रिपोर्ट में पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं तो मोस्टली, यही नहीं है, मोस्टली बता रहा हूं, मोस्टली वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म, फिर से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर वो इंसिडेंट और एक्सीडेंट जो भी हो, इंसिडेंट हो चाहे एक्सीडेंट हो, अगर वो फिनिश हो गया है तो, अगर कंटिन्यू है, मान लो कि ऐसा हो रहा था, वो हो रहा था, तो रिपोर्ट में पहली बात ऐसी लाइन लिखी नहीं जाती, ठीक है, लिखी नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा ऐसे हो रहा था। अगर होने वाली कोई बात पास में होती है ना तो वो एक्टिव सेंटेंस में जाती है, वो एक्टिव सेंटेंस में जाती है। तो पैसिव सेंटेंस अगर आप बनाएं तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखेंगे आप, ठीक है, पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे उसे, फिर वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर पैसिव सेंटेंस नहीं बना रहे, पास लिख रहे हैं, तो पास में क्या होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हुई है, कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट को कंप्लीट हुआ है, वन की बात कर रहा हूं, तो सेकंड फॉर्म लगा दो, उसमें डायरेक्ट आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगाएंगे उसमें, तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है, जैसे डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, जैसे गो है तो उसका क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, टेक है तो उसका क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड फॉर्म, एक्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। बाकी ये टॉपिक आपने 9th में, 10th में, 11th में ये अच्छे से पढ़े होंगे वो इस टॉपिक, ओके। सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जैसे कोई कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कोई सामने से कोई बस आ रही थी, ठीक है, बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे थे, तो ये वाले सेंटेंस है, इनको पैसिव नहीं बनाना, इनको एक्टिव ही रखना है। और एक्टिव में पास्ट सेंटेंस में कोई भी एक्शन कंटिन्यू थी, ऐसा हो रहा था, तो वहां पर आपको वोज वर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करना है, वोज वर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम जब रीड करेंगे इसको तो आपको सारा समझा दूंगा मैं, ओके। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या किया, टाइटल डाला, ओके। सेकंड में क्या किया, यहाँ पर की रिपोर्ट जो रिपोर्टर कौन है। फिर थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पर हम सिटी नेम लिखेंगे, फिर डेट लगाएंगे, ठीक है। ये 2022 मैंने किस पर्पज से ये डाली है वो आपको समझा दिया मैंने, ओके। अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने अभी फॉर्मेशन सेंटेंस की बताई तो वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, सारी जो फॉर्मेशन मैंने अभी बताई वो मिलेगी, और बाकी भी हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो पैसिव है, द एनुअल डे फंक्शन, यहाँ पर भी डे लगा दो आप, एनुअल डे फंक्शन और एनुअल फंक्शन, ठीक है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको बोल सकते हो। द एनुअल डे फंक्शन देखो, वो सेलिब्रेटेड, मैंने यहाँ पर लिखा वो सेलिब्रेटेड, इट मींस पैसिव सेंटेंस है। द एनुअल डे फंक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें ये 3 वर्ड्स होने से प्लूरल नहीं बन गया। कोई 3 वर्ड्स को देखकर ये कहेगी ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल है, ऐसा नहीं है। एनुअल डे फंक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है। द एनुअल डे फंक्शन वो सेलिब्रेटेड, ओके, वो सेलिब्रेटेड, यहाँ देखो वो सेलिब्रेटेड, ठीक है। कोई कैंप है तो वो ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड उसमें भी लगा सकते हो, और हेल्प भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है। अब आगे फिर डेट लगा दी मैंने, ये डेट कब की है, जैसे मैंने यहाँ पर 4 मई 2022, मैं 22 की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ किस पर्पज से ये मैंने बनाई है, बाकी पास का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, बाय श्री हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़। अब यहाँ पर रतनगढ़ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रतनगढ़ हो गया तो काम चल जाएगा आपका, ओके। तो इस स्कूल के द्वारा जो हमारी श्री हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनके द्वारा एनुअल डे फंक्शन है वो सेलिब्रेटेड किया गया। कौन सी डेट को, डेट जो कल की है। अब यहाँ कल की डेट है तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ डेट लगाएं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यस्टरडे आप लिख सकते हैं, यस्टरडे का भी यूज कर सकते हैं, ओके। फिर द फंक्शन बिगेन इट मींस स्टार्टेड, फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, पैसिव सेंटेंस नहीं है, एक्टिव सेंटेंस है। ज्यादा एक्टिव सेंटेंस होंगे पैसिव का भी यूज कर सकते हैं आप, ओके। पैसिव बेटर रहता है वैसे, कुछ जैसे इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे, द फंक्शन वॉज स्टार्टेड, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो द फंक्शन बिगेन, इसको ही अब हम सब्जेक्ट बनाकर हम कर रहे हैं इसको, द फंक्शन बिगेन और स्टार्टेड वर्ड भी यूज कर सकते हो। कब स्टार्ट हुआ था, एट 9 o'clock को स्टार्ट हुआ था। एट स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल का जो ऑडिटोरियम था वहाँ हुआ। स्कूल प्लेग्राउंड भी हो सकता है, जो स्कूल का कोई हॉल है तो उसमें भी हो सकता है, या फिर कोई अलग कोई भवन में रखा है, स्कूल अलग है, और मान लो कि कोई गेस्ट हाउस है उसमें कहीं पर भी वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ का भी आप नेम देख सकते हो। कब, इन द मॉर्निंग है, फिर 9 o'clock दोनों लिख दिया हमने, तो यहाँ पर 9 AM का भी यूज आप कर सकते हो, ओके।
तो ये पास्ट है, देखो इधर मैंने वो सेलिब्रेटेड किया, ये भी सेकंड फॉर्म ही है, ये सेकंड फॉर्म का पैसिव बना दिया, ये पैसिव सेंटेंस बनाया हमने। अगर एक्टिव बनाते तो क्या होता, एक्टिव बनाते तो ये श्री हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग में आ जाता और फिर सेलिब्रेटेड हो जाता। कैसे होता, श्री हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलिब्रेटेड द एनुअल डे फंक्शन, फिर ऑन 5 मई 2022 ऐसे हम लगा देते इसमें। ओके, देखो यहाँ पर स्कूल का नेम स्टार्टिंग में आ जाता। अब इसको पैसिव बनाया तो पैसिव में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया हमने, तो एनुअल डे फंक्शन वो सेलिब्रेटेड। तो ये भी क्या हुआ, सेकंड फॉर्म ही है, ये सेकंड फॉर्म ही है, ये भी सेकंड फॉर्म है। और इसमें बिगेन भी देखो क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो दोनों में सेकंड फॉर्म यूज हुई। तो आपको यहाँ पर तीन ही बातें ध्यान में रखनी है और कुछ ज्यादा नहीं ध्यान में रखना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन बातें अगर आपको आ रही है तो आराम से आप रिपोर्ट बना देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कोई और ऐड कर रहे हो तो एडजेक्टिव है तो वो नाउन के साथ में यूज हो जाएगा, कोई प्रोनाउन है तो वो नाउन की जगह यूज होगा, तो वो वाले तो कॉमन बातें हैं, वो तो आपको पता है। इसके अलावा कोई एडवर्ब है वो लगा रहे हैं, जैसे एडवर्ब में जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जैसे ऑन 4 ये मई 2022, ये भी एडवर्ब है। इसके अलावा ये स्कूल ऑडिटोरियम हुआ, ये भी एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, ये भी एडवर्ब है। 9 o'clock, ये भी। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सभी आराम से यूज कर देंगे। ओके, और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया वो लिखना है, जैसे ऑल स्टूडेंट, सभी तो स्टूडेंट्स थे, फिर देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो भी थे, टीचर्स भी थे, एंड अदर रिस्पेक्टेड इनवाइटीज, जिनको भी हमने इनवाइट किया, जो भी रिस्पेक्टेड इनवाइटेड मतलब जिसको भी हमने इनवाइट किया, वो उन सभी ने क्या किया, अटेंडेड द फंक्शन। यहाँ आपको पता चल गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ लाइन देखो, अटेंडेड, ये देखो अटेंडेड, अटेंडेड का क्या है, अटेंड, अटेंड फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये सेकंड फॉर्म नहीं है। अटेंडेड ईडी का यूज करते ही सेकंड फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसमें सभी में सेकंड फॉर्म है। वो सेलिब्रेटेड मैंने आपको बताया कि इसमें भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। जो बहुत सेलिब्रेटेड है उसमें भी मैंने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म है, और जो बिगेन है उसमें भी देखा हमने कि सेकंड फॉर्म है। तो ये देखो वो सेलिब्रेटेड, ये भी सेकंड फॉर्म, और फिर बिगेन, ये भी सेकंड फॉर्म, और फिर ये जो सेंटेंस है इसमें अटेंडेड, ये भी सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो क्या थे, वो द चीफ गेस्ट ऑफ आवर फंक्शन, आवर फंक्शन इट मींस दिस फंक्शन, इस फंक्शन के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, और भी कोई चीफ गेस्ट बना सकते हो आप, जो एमएलए हैं उनको बना सकते हो, या कोई कोई रिटायर्ड कोई ऑफिसर है उनको बना सकते हो, ठीक है, स्कूल के सेक्रेटरी है उनको बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको मेंशन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में तो बस इतना ही होगा, अपने हिसाब से जो आप बेटर बनाओगे तो वैसे ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कह रहे हो कि देखो यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म होगी, बिगिन में भी सेकंड फॉर्म होगी, अटेंडेड में भी सेकंड फॉर्म होगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है क्या, ये वोज है ना, ये सेकंड फॉर्म ही है, ये वोज मेन वर्ब है यहाँ। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग, जैसे वोज वर्ब इज एमआर की बात करें तो वो सोच रहे होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ मेन वर्ब ही है। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का ही काम करती है। तो इज एमआर फर्स्ट फॉर्म है और इज एमआर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज वर्ब होती है। इतना तो आप जानती हैं कि इज एमआर है वो फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एमआर है, और बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वोज वर्ब। तो यहाँ हमने क्या किया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वोज लगा दिया। तो ये वो नहीं है जो आप हेल्पिंग वर्ब में समझ रहे हो। फिर भी हेल्पिंग वर्ब में समझ रहे हो तो भी क्या है, वोज वर्ब आता है, पास्ट में आता है तो पास्ट में ही है। तो ये इज एमआर फर्स्ट फॉर्म में आता है, इज एमआर की सेकंड फॉर्म यानी बी की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब होती है, तो यहाँ पर भी ये वोज सेकंड फॉर्म ही है, तो सिंपल एकदम। फिर ही वॉज वेलकम, अब देखो ही वॉज वेलकम, ये वेलकम नहीं है, ये वेलकम है, ठीक है। ही वॉज वेलकम, उनका भी क्या किया गया, स्वागत किया गया, ठीक है। ही वॉज वेलकम, उनका भी स्वागत किया गया। तो ये देखो वॉज वेलकम, तो ये भी पैसिव सेंटेंस है कि उनका भी स्वागत किया गया, ठीक है। तो जब स्वागत किया गया तो यहाँ पर जब स्वागत किया गया है तो ये भी पास्ट में चला गया, ये भी सेकंड फॉर्म है, किसके द्वारा, बोके। ये जो देर है बोके, बोके का मतलब क्या होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये बोके जो यहाँ पर वर्ड देर है, इसका मतलब होता है जो फूलों का जो गुलदस्ता होता है ना, उनसे, फूलों के गुलदस्ते के साथ, या गार्डन भी हो सकता है, कोई माला वगैरह है उसके द्वारा, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। टीचर्स ने कैसे वेलकम किया उनका, उनको बोके दिया, इसका मतलब जो फूलों का गुलदस्ता है वो दिया, या फिर गार्डन वो भी हो सकता है, माला पहनाकर स्वागत किया। एंड वेलकम सॉन्ग, और फिर वेलकम सॉन्ग वो भी किनके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या किया, वेलकम सॉन्ग किया। ओके, ये इसमें भी क्या है, ये भी सेकंड फॉर्म का हो गया। नेक्स्ट, वी ऑल पार्टिसिपेंट्स, हम जितने भी पार्टिसिपेंट थे ना वर हैप्पी, अभी मैंने आपको बताया वर भी क्या है, ये भी बी की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वॉज वर हो गया, ठीक है। हम सभी क्या थे, हैप्पी थे, एंथुसियास्टिक भी थे, मतलब काफी उत्साहित थे, हैप्पी भी थे, क्यों, किस लिए, टू परफॉर्म इट, यानी इसकी परफॉर्मेंस देने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए हम भी क्या थे, हैप्पी थे, ठीक है। हम भी इसको क्या थे, हैप्पी थे। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल सुमन शर्मा हैज स्टार्टेड द फंक्शन, उन्होंने फंक्शन को स्टार्ट, ये हैज स्टार्टेड नहीं होगा, सॉरी, इसकी जगह आप हैज को हटा दो, ये ओनली स्टार्टेड कर दो, या फिर हेड स्टार्टेड कर दो, ठीक है। स्टार्टेड और हेड स्टार्टेड, उन्होंने फंक्शन को स्टार्ट कर दिया था, हैज नहीं है ये, यहाँ पर हेड होगा, या हेड ना करे तो उसको हटा दो, ओनली स्टार्टेड कर दो, ठीक है। अगर आप हेड स्टार्टेड करते हैं तो भी पास में ही है ये, और बाकी अगर हेड नहीं करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो हेड अगर नहीं करते हो तो ओनली स्टार्टेड कर दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड द फंक्शन, उन्होंने फंक्शन को स्टार्ट किया, ठीक है, स्पीच के साथ, तो विद स्पीच ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर स्पीच के साथ मतलब उन्होंने फंक्शन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट, सी पुट हर थॉट्स ऑन एजुकेशन सिस्टम, कि जो एजुकेशन सिस्टम है उनके ऊपर उन्होंने अपने थॉट्स रखे, अपने विचार रखे। तो यहाँ पर पुट क्या है, पुट ऐसे आपने इसकी 3 फॉर्म्स रहती है, पुट फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर सी पुट ये सेकंड फॉर्म है, तो इधर भी हम सेकंड फॉर्म देख रहे हैं कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम है, जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आजकल जो जिस किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर उन्होंने स्पीच दिया, अपने विचार वहाँ पर रखे, तो ये पुट भी क्या है, सेकंड फॉर्म ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मेनी स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ये परफॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और परफॉर्म यानी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी। दे डांस एंड सिंग, ये डांस नहीं होगा, डांस्ड होगा। ओके, ये भी इसके आगे डी लगा देना कि उन्होंने डांस भी किया, यहाँ पर डी लगा देना, दे डांस एंड सिंग, सिंग भी सेकंड फॉर्म है और डांस भी क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। द सॉन्ग्स ऑन द बेस्ट ऑफ राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी कल्चर या इंडियन कल्चर बेस्ट के ऊपर जो सॉन्ग्स थे उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने दी स्टेज के ऊपर, तो इसमें भी सभी में आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म का यूज है। देयर परफॉर्मेंस वाज माइंड ब्लोइंग,
वोज फिर से वोज आ गया, वोज वर्ड बी की सेकंड फॉर्म है कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, वोज माइंड ब्लोइंग एंड एंटरटेनिंग, उनकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग थी और एंटरटेनिंग थी। ओके, नेक्स्ट सी रेड द एनुअल रिपोर्ट। फिर सी किसके लिए यूज हुआ है, प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए यूज हुआ है सी रेड। अब यहाँ पर रीड नहीं है, रीड रेड रेड ऐसे आपने देखा होगा कि जो स्पेलिंग है वो ये सेम रहती है, बाकी ये रीड है ना, ये रेड है, सी रेड यानी उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ईयर, यानी ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर कर देना, ऑफ द ईयर, इस वर्ष की, जो वर्ष कंप्लीट किया है, जो ईयर कंप्लीट किया है, उसकी जो एनुअल रिपोर्ट थी, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट में सारी बातें होती है उसमें, उसके हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, उनके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, उनके ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स आए, उनकी अटेंडेंस क्या है, जैसे कहें तो जैसे वो दिया जाता है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है, तो इस प्रकार के जो टाइटल वो दिए जाते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट में कंप्लीट सारी बातें आ जाती है, स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ उसने रोल प्ले किया, बाकी कोई ड्रामा वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को रीड किया, जो एनुअल रिपोर्ट थी उनको उन्होंने रीड किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये भी देखो कॉन्ग्रेचुलेटेड भी क्या है, सेकंड फॉर्म, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया ऑल द टॉपर्स ऑफ द ऑल क्लासेस, जितने भी क्लासेस थी उन सभी क्लासेस के जो टॉपर्स थे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने दिया, टॉपर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने बोला। ओके, वी वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पैसिव सेंटेंस आया, अब पैसिव सेंटेंस आया यानी जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हो, आवर चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, जो प्राइज थी उनको हमारे चीफ गेस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पैसिव सेंटेंस बना दिया, तो वी वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पैसिव सेंटेंस है, वी वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बताया ये भी सेकंड फॉर्म ही है, ये पैसिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म को पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ये वॉज वर्ब हो गया, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, द प्राइस, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके द्वारा, चीफ गेस्ट के द्वारा, जो हमारे चीफ गेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, एंड और क्या किया, ही मोटिवेटेड, ये देखो मोटिवेटेड ये सेकंड फॉर्म हो गया, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कैसे, बाय सेइंग, यानी ये कहते हुए, कोई कहावत वगैरह उन्होंने यूज की है, उनका यूज करते हुए हम उन्होंने हमें मोटिवेट किया, क्या मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि दैट वन मस्ट ट्राई टू बी टॉपर ऑफ द स्कूल एंड द लाइफ, यानी लाइफ हो चाहे वो स्कूल हो, तो लाइफ हो या स्कूल हो, उसमें क्या करना चाहिए, वन वन मतलब किसी एक कोई भी जो है उसको यही हमेशा ट्राई करनी चाहिए, उसी कोशिश में उसको लगे रहना चाहिए कि वो क्या बनना चाहता है, टॉपर, चाहे वो जिंदगी में जो स्कूल है, जिंदगी की जो स्कूल है उसमें हो, चाहे वो एजुकेशन की स्कूल है उसमें हो, कहीं पर भी हो, यानी स्कूल में और बाहर की दुनिया है दोनों में हमेशा टॉपर रहना चाहिए, ये उन्होंने लाइन कही, ये बहुत बेस्ट उनकी लाइन रही, फिर स्कूल लाइफ में ही नहीं बाकी बाहरी जो लाइफ है, एक्चुअल जो लाइफ है, रियल जो लाइफ है, उसके भी टॉपर होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ऐसी बात कही कि स्कूल में भी टॉपर रहना है और स्कूल से जब बाहर हम कदम रखें तो वहां पर भी हमें टॉपर ही रहना है, यानी हर फील्ड में अपने आप को टॉपर समझना है, टॉपर रहना है। अब टॉपर रहने का मतलब ये नहीं कि फिर टॉपर उन्होंने कहा तो वीक वाली वो बात ही कही नहीं उन्होंने कि जो वीकर स्टूडेंट है उनको क्या करना चाहिए, कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कोई फर्स्ट प्राइज मिला ही ना हो, तो उन्होंने सभी के लिए बात कही है कि सभी को टॉपर रहना चाहिए। टॉपर बनने का मतलब ये है कभी भी उनको अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप सेल्फ ह्यूमिलिएट करते हैं तो ये तो एक तरीके से सिन हो जाएगा, एक तरीके से पाप हो जाएगा, तो सेल्फ ह्यूमिलिएशन नहीं करना चाहिए, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए कभी भी। तो उन्होंने ये बात कही, बहुत यूनिक बात उन्होंने कही ऐसा। फिर देखिए, एंड ही इनक्रेज्ड अस, इनक्रेज भी देखो, इनक्रेज भी सेकंड फॉर्म ही है, इनक्रेज भी सेकंड फॉर्म है, उन्होंने हमें इनक्रेज किया, उन्होंने हमें इनक्रेज किया, इनक्रेज मतलब प्रोत्साहित किया उन्होंने, कैसे, दैट वन मस्ट ऑलवेज रिपीट दिस लाइन, उन्होंने कहा कि प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एक आदमी को, आदमी का मतलब सभी स्टूडेंट, सभी को, यानी चाहे वो स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट के बाद में वो जब बाहर की दुनिया में जब वो कदम रखेगा तो वहां पर भी उसको इस लाइन को रिपीट करना चाहिए हमेशा। क्या, कौन सी लाइन है वो, आई एम द बेस्ट, यानी मैं बेस्ट हूँ, आई एम बेस्ट, ऐसे बार बार उसको रिपीट करना चाहिए, सुबह उठते समय भी उसको यही रिपीट करना चाहिए लाइन को, आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो यहाँ पर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, यानी अपने आप को सेल्फ ह्यूमिलिएशन तो करनी ही नहीं है और अपने आप को हमेशा ही सुपीरियर समझना है। ये अगर पॉजिटिविटी रहती है तो कोई भी काम किया जा सकता है, मैं इसको कर सकती हूँ। ओके, उन्होंने ऐसा कहा। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद ये जब हो गया, ये सारा जो भी एक्टिविटी हुई अभी, वी वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर से यहाँ पर पैसिव सेंटेंस है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स, अभी मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं, मुझे पता है, अभी समझ में आया मुझे कि यहाँ आपने अभी कहा था कि सभी स्टूडेंट को सॉरी, ये जो रिपोर्ट है उसको सेकंड फॉर्म में रखना चाहिए, या फिर वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वो भी सेकंड फॉर्म ही है, उसमें रखना चाहिए, पास्ट में लिखनी है। तो फिर यहाँ पर आई एम क्यों यूज किया है, फिर कैन क्यों यूज किया, यहाँ पर वो देखो, इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, इस लाइन को मैंने, इस लाइन को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ना, तो इसको मैंने डायरेक्ट सेंटेंस में रखा है, मैंने इसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया। अगर मैं ये इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर देता ना, तब इसमें वो फॉर्म यूज हो सकती थी, बाकी इसमें नहीं है। मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में रखा है, तो इन्वर्टेड कोमा में अगर लिख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि जहां जरूर तो वहां पर यूज कर देना भी चाहिए, बाकी 99% तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ओके, नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद में क्या हुआ, वी वर डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, यानी जो फ्रूट और स्वीट्स थे वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। द प्रोग्राम वॉज एंडेड, ये भी देखो पैसिव सेंटेंस है, एट 5 o'clock इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे, और फिर प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है। तो ये थी आपकी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि बाकी तो रिपोर्ट है, इसको चाहे कहीं पर भी आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। बाकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस। और दूसरी बात यह है कि इसमें बेनिफिट वाली बात है कि पूरा कंप्लीट यहाँ पर टॉपिक वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेकंड फॉर्म ध्यान में रखनी है, सेकंड फॉर्म ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वॉज वर्ब है, इसको ध्यान में रखना है, और ये तो एक्टिव में हुआ। अब सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों का ही मैटर और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। थैंक यू।